नमो नमो गुरुदेव को सत्य स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल को जानन हारे भेव। बोलिए सद्गुरु देव की जय। मैं कुछ न कुछ नवयुवक के लिए उनके जीवन में कल्याण कैसे हो, उनका जीवन का कल्याण कैसे हो, उनका जीवन का उत्थान कैसे हो और वो हमेशा सकारात्मक दिशा में आगे कैसे बढ़े, उसके लिए मैं इस भारत भूमि पर रह करके बड़े बड़े संत महात्माओं के बीच में जाकर करके उनके अमृतमय वाणियों का, उनके आचरणों का और उनके जीवन दर्शन का अनुभव को प्राप्त कर करके मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करता हूँ। मैं युवक के प्रति एक दोहा का रूप दिया हूँ। वो दोहा इस प्रकार से है। युवा ही सर्वशक्तिमानं सर्वक्षेत्र उत्थानम् कर विनति गुरुवरं सदैव मम कल्याणम्। ये युवा वर्ग के लिए संदेश है कि आज हमारा देश का उत्थान और उन्नति सबसे ज़्यादा अगर डिपेंड करता है तो हमारे युवक पर। जिस क्षेत्र में आप देखिए, खेल की दुनिया में, अध्यात्म की दुनिया में, राजनीतिक की दुनिया में और देश सुरक्षा की दुनिया में, देश की सुरक्षा की बात जब आती है तो वहाँ पे भी हमारा युवक का ही सबसे ज़्यादा योगदान होता है। राष्ट्रहित सर्वोपरि। तो राष्ट्रहित सर्वोपरि की मानसिकता हमारे विचारों में ऐसी धारणा कैसे आ सकती है? क्या हमारे जीवन अगर सामाजिक उलझन में उलझ कर रह जाए, अपने घर के चरदीवारी तक ही रह जाए और अपने निजी स्वार्थ तक ही रह जाए, तो शायद हम कोई भी क्षेत्र में विकास नहीं कर सकते, कोई भी क्षेत्र में उत्थान नहीं कर सकते। अगर हम कोई क्षेत्र में उत्थान कर सकते हैं तो पुरुषार्थ कर करके और अच्छे महापुरुषों की वाणियों को सुन करके, उसके बताए हुए सद्मार्ग पर चल करके। तो उसके लिए हमारा देश पहले से ही महान रहा है। बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मुनि इस भारत भूमि पर हुए और उन्होंने हर एक क्षेत्र में अपनी एक पैनी दृष्टि दिए समाज को, नवयुवक वर्ग को, कि अगर आपको समाज में रहना है तो कैसे जीना है, परिवार में रहना है तो कैसे जीना है, राष्ट्र के लिए आपको क्या करना है। इन सारी बातों को उन लोगों ने
अपने पूरे जीवन का एक्सपेरिमेंट कर करके नवयुवक वर्गों को बतलाए। तो सबसे पहले नवयुवक वर्ग नवयुवक रहेगा तब तो ही नवयुवक वर्ग जैसा काम कर सकता है। नवयुवक अगर नवयुवक रहा ही नहीं, नवयुवक अगर नवयुवक रहा ही नहीं, नवयुवक में ही उसकी बुढ़ापा आ गई, तो हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए वो कुछ कर भी नहीं सकता। आज ये विलासिता भरी दुनिया में हर एक युवक अपने आप को सबसे पहले खोता है, वह अपनी गलती के कारण। क्योंकि हमारे पास से जो 5 सेंस ऑर्गन्स मिला है, ज्ञान इंद्रियां जिसको बोलते हैं, जिससे हमें कोई भी वस्तु की ज्ञान प्राप्त होती है, सेंस ऑर्गन्स। तो जैसे हम बचपना से अप लेवल में आते हैं, युवापन में आते हैं, तो हमारे इच्छा शक्ति जागती है। तो इच्छा शक्ति जागती है तो आँख क्या चाहती है? सुंदर वस्तु को देखना। कान क्या चाहता है? गाना को सुनना। अब कैसा गाना सुनना? जिससे हमारी शक्ति छीन हो जाए वैसा गाना सुनना, या जिससे हमारे अंदर ऊर्जा भर जाए वैसा भजन सुनना। लेकिन आज के नवयुवक को क्या चाहिए? अच्छी गाना चाहिए, अश्लील गाना चाहिए, ताकि उससे उसकी शक्ति छीन हो जाए। तो बताइए, वो जब एक अच्छा युवक ही नहीं बन पाया तो वो समाज के लिए क्या करेगा? वो देश के लिए क्या करेगा? वो अपने घर के लिए भी कुछ नहीं कर पाएगा। और मन कहीं वासना में लपटा तो बार बार सुंदर रूप को देख करके उसी के प्रति अट्रैक्शन बनाएगा वो। तो जिस प्रकार से एक राजा का जो सिपाही होता है, राजा को एक सिपाही दिया जाता है अंगरक्षक के लिए। जैसे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री को अंगरक्षक के रूप में एसपीजी कमांडेड दिया जाता है। तो एसपीजी की जब सुरक्षा उसको प्रदान की जाती है तो उसमें उसके इर्द गिर्द लोग रहते हैं। तो इर्द गिर्द लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि उनकी शोभा और उनकी सुरक्षा है। तो ठीक उसी प्रकार ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, तो बचपना में तो खास ज़्यादा हम लोग वशीभूत नहीं होते हैं सेंस ऑर्गन के लिए। खिलौना मिल गया, भोजन मिल गया, खेलना आ गया, बस वो तो बचपना गुजर गई। लेकिन जैसे ही अप लेवल में आते हैं तो हमारा मन जग जाता है, और मन जग गया तो ये सारे सेंस ऑर्गन्स को मन नचाता है, पांचों इंद्रियां को मन नचाता है। आँख से क्या करेगा? अच्छी रूप चाहेगा, कान से अच्छा गाना चाहिएगा, जीभ से अच्छा टेस्ट चाहिए, स्पर्श चाहिए। तो अगर हम वासना में वशीभूत हुए, अश्लील गाना में वशीभूत हुए, कोई दुर्व्यसन का शिकार हुए, टेस्ट का शिकार हुए, तो शायद हमारा जिंदगी नरक बन जा सकता है और हम एक अच्छे युवक बनने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए दो आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये जो 5 सेंस ऑर्गन और एक छठा मन आपका है, ये 6 सिपाही जो आपको मिला है, ये 6 सिपाही आपको शोभा के रूप में मिला है। अगर ये 6 को कंट्रोल करने वाला आपका माइंड होता है, आपका अंतःकरण की शक्ति होता है, अगर ये 6 को कंट्रोल अगर ये 5 सेंस ऑर्गन को कंट्रोल कर करके सही दिशा में दिया, तो आप देश हित के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं, समाज के लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं, और अपना नाम देश
हित में रोशन कर सकते हैं, अपने घर परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। अब रही बात हाउ विल वी कंट्रोल द माइंड, तो मस्तिष्क का कंट्रोल हम कैसे करें, अपने मन का कंट्रोल हम कैसे करें। तो इसके लिए मैंने बताया कि एक जो अच्छा युवक होगा वो हमेशा सकारात्मक विचारों की इर्द गिर्द में रहेगा, हमेशा वो सकारात्मक विचार की धारा जहाँ प्रवाह होगा वहीं पे उसका समय इन्वेस्ट होगा, ना कि राग में, द्वेष में, चुगली में, शिकायत में। क्योंकि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसी मानसिकता बन जाती है कि लोग क्या कर रहे हैं उसके पीछे हमारा माइंड, दूसरा लोग क्या कर रहे हैं उसके पीछे हमारा मस्तिष्क चला जाता है, हम क्या कर रहे हैं उसके पीछे, उसके प्रति हमें जरा भी भान नहीं रहता है, थोड़ा भी आभास नहीं रहता है। सदगुरु कबीर साहब ने एक भक्ति काल के बहुत बड़े दार्शनिक हुए, फिलोसफियर हुए, उन्होंने बहुत अच्छा शब्दों में नवजुवक वर्गों को चेताया कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना, तो मुझसे बुरा न कोई। हे बंधु, कबीर साहब ने बोला कि बुरा देखने के लिए क्यों अपनी आदत डाल रहे हो, क्यों अपना कुसंस्कार बना रहे हो, क्यों अपनी गंदी आदत बना रहे हो। अरे बुराई देखना ही तो है, देखना है तो अपने आप की बुराई को देख, दूसरे की बुराई को देखकर आप कर भी क्या सकते हो। क्योंकि आपके पास पावर रहेगा तो भी सुधारने की शक्ति लगाओगे, शायद वो आपकी बात नहीं माने, क्योंकि आप उस लायक ही तो अभी नहीं बने। अगर किसी को सुधारना भी अगर चाहते हैं तो ये हमारा स्पिरिचुअल रिलीजियस बताता है कि उसके पुण्य से आपका पुण्य ज़्यादा हो तब आपका इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा, नहीं तो आप चाह करके भी उसे सुधार नहीं सकते हैं। कारण क्योंकि आपका पुण्य कम है। तो ये सब पुण्य पाप ये सब तो बहुत अंतिम गहराई में जाने के बाद स्पिरिचुअल थॉट्स में आएंगे तो बताएंगे, लेकिन अभी एक जुनून पैदा करने की भावना मुझे युवक के बीच है। अपने शक्ति को पहचाने, अपने आप को बचाएं और एक सही संयमित जीवन जिए। गृहस्थ में भी रह के बहुत अच्छे जीवन जी सकते हैं। बड़े बड़े फिलोसफियर जो हुए हैं वो गृहस्थ जीवन जी करके हुए हैं, महान बने हैं, बशर्ते हुए अपने शक्ति को पहचाने। तो ऐसा वीडियो मैं बार बार आप लोगों के बीच में डेली कुछ न कुछ अपनी भावनाओं के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।